क्या तैयारी है सर? हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी है और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। हमारी सरकार बनने जा रही है। कौन सी सरकार बन रही है? बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बहुत अच्छी सरकार, जिसको लोग कम आंकते थे, कल को कम आंकते थे, आज जो सुनामी लाने वाली है। क्या मुद्दा होगा? मुद्दा हमारा ये होगा, हम 5 किलो गेहूँ नहीं देंगे, न हम 5 किलो गेहूँ नहीं देंगे, न फ्री राशन देंगे। हमारा मुद्दा होगा, हम नौकरी देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। हमारा असली मुद्दा ये होगा। मलाई कह रहे हैं कि रोजगार देंगे। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। और क्या, बसपा और सपा दोनों दलों ने हमेशा रोजगार की बात किया है, लोगों के तो विकास तो में पिछड़ों बसपा की। जीत रही है। वो सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सही है, क्या गलत लग रहा क्या है है? हैं? आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? बसपा सदर में क्या रहेगा पोजीशन? अब तो भाई 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा। तो क्या लगता है, आप बताइए। देखिए, इस बार जनता जो भी मिलनसार प्रत्याशी हैं, जो उनके दुख सुख में हमेशा रहे हैं, ठीक, उनको अपना प्रतिनिधित्व देने जा रही है। कौन रहा है? कौन दुख सुख अरे में जो भी प्रत्याशी आए हैं, क्या लगता है आपको? कौन दुख सुख में रहे? हैं? कौन दुख सुख में रहे? अरे आप तो खुद ही जानते हैं कौन कौन नहीं, दुख सुख हम में क्या रहा जानते है। हैं, आप भी जानते हैं, बताइए। जनता जानना चाहती है। क्या? आप एक इस क्षेत्र के बहुत मतलब तेज तराक नेता हैं, तो बताएं, जनता जानना चाहती है कौन सुख दुख में आता है। भाई बसपा के ही प्रत्याशी सुख दुख में हमेशा रहे हैं ना। तो सपा यहाँ फैल रही है। सपा का यहाँ गठबंधन है, तो सपा यहाँ फैल रही है। भाई गठबंधन भी कहाँ फेल है? गठबंधन भी तो लड़ाई में है। क्यों फेल है? आपको अर्थ में फेल है ना, गठबंधन भी लड़ाई में है। आप ही कह रहे हैं कि यहाँ बसपा। मिलनसार प्रत्याशी की बात की है, जो हमेशा मिल सके और सबके लिए सूटेबल हो। तो इसका प्रत्याशी की जब बात देखिए, प्रत्याशी की जब बात की उसकी बात हम बताए हैं, लेकिन यहाँ गठबंधन भारी है। गठबंधन भारी है। हाँ। ये कह रहे हैं गठबंधन भारी है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस इन लोगों की भूल है, इन लोगों की सोच गलत है। गठबंधन भारी नहीं है, बस मामूली मीडिया वाले लोग जो दिखा रहे हैं, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं ना, बस वो सपा बसपा आमने सामने दिखा रही है। हम लोग बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, हम लोग हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लग चुके हैं और बहन जी का पहले निर्देश आ गया, सालों पहले निर्देश आ गया, हमारे पूरे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लग गए और बूथ हम लोग बूथ जीतेंगे। जो बूथ जीतेगा वो चुनाव जीतेगा, जो बूथ नहीं जीतेगा वो चुनाव नहीं जीत पाएगा। हम सभी अच्छा नहीं, आप बताइए क्या है? ये कह रहे हैं कि बोलो, गठबंधन यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग जीत रहे हैं। देखिए भाई, आप गांव से लेकर के शहर तक सर्वे किए हैं, ठीक, जिसकी जो मर्जी आती है उसे हराता है, उसे जिताता है। तो क्या लगता है, आप किसको हरा जिता रहे हैं? और अगली बात, जनता जिसे चाहती है उसे जिताती है, जिसे चाहती है उसे हराती है। ये 10 मार्च के बाद ही जो कयासों का दौर है, किसके तरफ जो माहौल जो जा रहा है? एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप है, वो 10 मार्च के बाद पता चलेगा। तो गिनती के किसके तरफ माहौल जा रहा है? बाद। माहौल तो भाई जो जिस नज़रिए से देखेगा उसका माहौल है। तो किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? जो जिसका नज़रिया, किस नज़रिए से देख रहे हैं, बताइए। डिबेट बना नहीं तो बताइए, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए, आज के परिवेश में अगर सरकार बननी होगी तो गठबंधन की सरकार बनेगी। और मऊ में जो भी प्रत्याशी हैं तीनों दलों के, वो सभी अपने अपने स्तर से सभी मजबूत हैं, सभी लड़ रहे हैं। अब जनता किसे बहुमत देगी वो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा। सदर में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन लग रहा है? हम तो आपसे बताया ना कि जो भी प्रत्याशी का मजबूत स्थिति या जिताऊ स्थिति 10 मार्च के बाद ही चलेगा। तो सदर में कौन आपको मजबूत लग रहा है? हैं? बस एक जवाब दे दीजिए। सदर में तो वर्तमान में गठबंधन ही मजबूत है, इसलिए मजबूत है। इसलिए कि 1,38,000 मुसलमान हैं। तो मुसलमान भी तो बसपा की तरफ जाएंगे। नहीं, अगर मुस्लिम प्रत्याशी होता तो मुसलमान कटते। क्या जातिवाद है इस समय चल रहा है? जातिवाद तो हाँ भी है, जाति ही तो सत्य है। आप देख रहे हैं अभी, तो इसका मतलब गठबंधन जातिवाद कर रही है। गठबंधन ये सभी जातिवाद करते हैं, सारी पार्टियां ही जात पर ही आधारित है। तो आप भी जाति को लेकर वोट देंगे? कौन भाई? सभी देते हैं, हम भी देंगे। तो अभी गठबंधन की तरफ है तो और क्या? ये बिल्कुल जातिवाद के तरफ को। देखिए भाई, हम जाति पात से हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हमारी पार्टी जात पात चुनाव नहीं लड़ती है।
हम सर समाज के लोग हैं, हम हमसे सबसे न कोई जात पात से हट करके जाति धर्म से सब हमारे साथ हैं। हम सर समाज को लेकर चलते हैं, सर समाज हमको सरकार बनाएगी। और मऊ का जो जहाँ तक की बात है, मऊ का जो हमारा प्रत्याशी है भीम राजभर, हर एक लोगों के दुख सुख में हर एक कंधे से कंधे मिला करके, आज से नहीं कभी भी, और यहीं के रहने वाले हैं, हमारे बगल के रहने वाले हैं, तमाम उनको जनता जानती है। और हर बिरादरी के लोग, हर समाज के लोग, हम जात पात पर कुछ नहीं मानते हैं, न जात पात की राजनीति करते हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी जो सर समाज की पार्टी है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी भीम राजभर से गरीब प्रत्याशी को मऊ विधानसभा से टिकट दी है। और टिकट देने के बाद मात्र अगले बेरी 2-4 हज़ार वोटों से हार गए, लेकिन इस बार जनता मन बना चुकी है। चाहे हमारा राजभर समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे हमारा समाज, तमाम सर समाज के लोग ये मन बना चुके हैं कि भीम राजभर को इस समय इस वक्त उनको विधानसभा में भेजने के लिए काम करेंगे। गठबंधन पूरा भारी है। गठबंधन कहीं भारी नहीं है, बस इनको देखने में भारी लगता है। गठबंधन भारी है, भारी नहीं है। हम लोग खुद ऐसे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है कि हमारे पास सर समाज के लोग अकेले, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी बहन जी ने गठबंधन नहीं, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़िए, सर समाज को लेकर। यादव जी हैं ऐसे बातें कर रहे हैं। यादव जी हों तो यादव जी भी हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो एक ही सब हैं, लेकिन भाई उनका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है, लेकिन मंजिल लास्ट एक ही होगी। अभी कुछ लोगों ने रिमर फैलाया है, कि बहुजन समाज पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन कर लेगी, गठबंधन हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब रिमर है। बहुजन समाज पार्टी बहन जी जो हमारी बहुजन समाज के मुखिया हैं, वो कतई कभी भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं कर सकती हैं। इसको मान कर चलिए आप लोग। मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है कि 10 तारीख को आप सभी लोग देख लीजिए कि भीम राजभर यहाँ से विधायक बन चुन करके इनको भेजा जाएगा लखनऊ। चैलेंज स्वीकार है। देखिए भाई, गठबंधन तो हमारा पहले भी था सपा बसपा में। अभी चैलेंज मेरी बात सुनिए, जो आप सुनना चाहते हैं सुन लीजिए। गठबंधन पहले था, आज भी है। जो भी पहले फ्रंट में था, आज हो सकता है कि अंडरग्राउंड है, कल 10 मार्च के बाद हो या जो भी हो। लेकिन जो बात इन्होंने कहा कि हम भाजपा से अलायंस नहीं किए हैं, ये इतिहास रहा है कि बोले भाजपा से अलायंस किए हैं, भाजपा से गठबंधन था, सरकार बनी है। तो अगर कोई कहा भी होगा कि नहीं भाजपा और बसपा गठबंधन कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो क्या चैलेंज दे रहे हैं? अरे भाई, हो सकता है वो चैलेंज दे सकता, हम चैलेंज नहीं देंगे। आप जात पात के लेके रोड करेंगे? नहीं, जात पात की कोई विश्वास। देखिए, अगर सपा सरकार की योजना करेंगे या बसपा सरकार की योजना करेंगे, सपा है यादव है उनको ही, अगर सपा की सरकार की योजना करेंगे या बसपा सरकार की, जो भी सरकारें बनती है किसी जात की नहीं बनती है। अगर जो भी विकास, अभी तो आपने कहा कि जात पात का यहाँ जो भी विकास, मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनते रहिए। जो भी सरकार बनती है विकास का काम करते हैं, उस हर जात के लोग 100 नंबर का खा यूज करना, बताइए 102 नंबर केवल यादव यूज करते हैं। अगर बहन जी ने कांसी राम योजना बनाई तो क्या उसके चमार को यूज करते हैं? नहीं। जो भी सरकारें बनती हैं ये पिछड़े और दलितों की, तो उसका सभी लोग उसको यूज करते हैं, सभी लोग उसका सुख भोगते हैं। तो वर्तमान सरकार का क्या काम रहा? वर्तमान सरकार भी आज की विकास की ही बात कर रही है, तो विकास नहीं की, पिछड़ों की और दलितों के उद्धार की बात करती है, संविधान और कानून को बचाने की बात करती है। जो वर्तमान सरकार थी भाजपा की, वह सबको रोधने का काम की, वो लूटने का काम की, वो झूठ बोलने का काम की, चट्टी चौराहा पर 100 नंबर की जगह पर 60 खड़ा करने का काम की। आप देखेंगे अधिकांश लोग आज भी एक्सीडेंट हुए हैं एक्सप्रेसवे से लेकर के रोड तक, उन साड़ों से। हमारा तो इसमें विकास तो बहुत सारे हुए हैं। विकास की एक योजना बताइए। शौचालय हुआ है, आवास हुआ है, और तमाम तरह से और विकास ही विकास दिख रहा है। देखिए, ये दो जो जिस दल की बात आप जैसे कह रहे हैं कि नहीं हम 112 नंबर अखिलेश जी ने लाए, तो इन्होंने भी तो गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, आपने कहा ठीक है। विकास की जो बात करें वर्तमान सरकार की, वर्तमान सरकार की एक विकास की ईंट बता दीजिए, मऊ से लेकर के लखनऊ तक एक इनकी ईंट बताइए। आप पत्रकार बंधु हैं, आप जानते हैं, आपको बधाई हो। देखिए, क्या आपने इस बात किया है? आप लखनऊ से लेकर के मऊ तक एक ईंट बताइए जो भाजपा की रखी गई है। क्यों? पूर्वांचल है वही बनवाए। पूर्वांचल स्पेशल उनकी देन है नहीं, बनवाए तो उन्हीं के सरकार। अगर देखिए लखनऊ से भी आप शुरू करेंगे तो लखनऊ में 2 ही पार्टियां बस काम की, 2 ही मुखिया काम की, सपा और बसपा। चाहे लखनऊ में अम्बेडकर पार्क रहा हो, रमाबाई पार्क रहा हो, कांसीराम रहा हो, चाहे सपा सरकार की मेट्रो रही हो, चाहे लोहिया रहा हो, चाहे लोहिया पथ रहा हो, चाहे जनेश्वर मिश्र पार्क रहा हो, ये 2 ही सरकारों ने काम किया हो। जिस एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे बहन जी ने बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश जी ने बनवाया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अखिलेश जी ने बनवाया।
हर जिले से 4 लेन से जोड़ने का काम अखिलेश जी ने किया। तो क्या लगता है आज के वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया? वर्तमान सरकार की एक ईंट भी नहीं है। अगर आपको कहीं दिखाई देता हो तो बताइए। मतलब इस बार क्या लगता है तब वो रहेंगे कि जाएंगे? इस बार उनको कहीं हवा तक नहीं है। जहाँ तो वो जिस दल से वो आए थे वो दो ही एक ही मुद्दा लेकर आए थे। उन्होंने जब मंच पर देश के मुखिया ने चढ़ा तो यही कहा था कि सपा की सरकार बनी, किसका काम वही अहिर को। तो बाकी जो पिछड़ी में जातियाँ थी, भर राजभर, चौहान, कुर्मी, कोरी, लोहार, कुहार, ये सब भग गए कि भाई ये सही कह रहे हैं। इनको देखा जाए हमारे हितैषी है। दोबारा उन्होंने दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार हुई तो किसका काम होगा, तो चमार का। तो बाकी जातियाँ जो धोबी और खटिक जो भी थे, सोनकर उनकर भग गए। इसलिए कोई इसमें चमारों का विकास होता है। 5 वर्षों भी देख लिए, न उसमें सोनकर का विकास हुआ, न उसमें खट्टिक का विकास हुआ, न उसमें धोबी का विकास हुआ, न इसमें पिछले में चौहान का विकास हुआ, न राजभर का विकास हुआ, न कुर्मी, कोयरी, लोहार का विकास हुआ। अब 5 वर्ष में सारे लोग पीड़ित हैं और पुनः अपने अपने जगह पर स्थापित हो गए। अब भाजपा के पास कुछ रह नहीं गया कोई झूठ के सिवा। अगर कोई एक ईंट है तो आपसे पुनः हम निवेदन करते हैं कि भाजपा की एक ईंट पूर्वांचल या बुंदेलखंड या मध्य, तो कहीं बता दीजिए। तो क्या लगता है इस बार गठबंधन यहाँ से भारी है? गठबंधन भारी है। गठबंधन यहाँ से लेकर नहीं, ये लखनऊ तक भारी रहेगा। किसी तरह से गठबंधन करना पड़े। सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। तो चलिए पिछड़े और दलितों की चलिए अन्य खबरों के लिए बने रहिए एनबी इंडिया पर, और आगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगली खबर में जल्द मिलते हैं।